वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल ब्लॉग सीरीज, जहां हम रिटेलर लॉजिक नहीं सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी के रियल गेम को समझते हैं। और अगर जो आपने अभी तक हमारे बुलिश ऑर्डर ब्लॉग की वीडियो को नहीं देखा है तो भाई यू आर मिसिंग बेस ऑफ एवरीथिंग। लेकिन डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। देखो, इंस्टीट्यूशन मार्केट रैंडम एंट्री नहीं करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन मार्केट जो होता है वह रैंडम एंट्री नहीं करता है, वह एक जगह छोड़ता है और वही जगह हमारा क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। और आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा वो। चलो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। देखो मेरे भाई, ध्यान से समझना। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है, देखो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है। लास्ट बाइंग कैंडल जहां से प्राइस ने क्या किया हो, गिरावट आया हो और मार्केट के क्या करे, स्ट्रक्चर को ब्रेक किए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है लास्ट बुलिश कैंडल जहां से प्राइस में क्या आया हो, गिरावट आया हो और मार्केट ने क्या किया हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो। मतलब देखो, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तभी हमारा क्या है, बुलिश ऑर्डर सॉरी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस में क्या हो, देखो एक शार्प फॉलिंग है। जब शार्प फॉलिंग है प्लस साथ ही क्या करे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ठीक है। अपने लोअर लो को क्या करे, तोड़ दे। सिंपल सा बात, अपने लोअर लो को क्या करे, जब मार्केट तोड़ देता है तो क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। देखना, जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो यहाँ पे जो लास्ट बाइंग कैंडल रहती है ना, लास्ट बाइंग कैंडल जो रहती है वही हमारा क्या बनता है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है। और इसी पॉइंट पे हमारा क्या होता है, एंट्री होता है। क्यों ये इस पॉइंट पे एंट्री होता है, क्योंकि यहीं पे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उनके ऑर्डर क्या लगे रहते हैं, उनके ऑर्डर क्या होते हैं, पेंडिंग रहते हैं, ठीक है। सेम जैसा कि हमने बुलिश ऑर्डर में ब्लॉक में पढ़ा था, सिर्फ बस उसी को अपोजिट कर दो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर देखना। बहुत आसान हो जाएगा अगर जो आप एक बार उस वीडियो को देख लोगे। अब देखो जरा, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम देखते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्लानिंग करते हैं। देखना ध्यान से। तो सबसे जो पहला कंडीशन है वो क्या है, जो हमारा पहला कंडीशन है वो है कि प्राइस ने क्या किया हो, शार्प डंप किया हो। देखो डंप किया हो इसका मतलब क्या होता है, डंप किए का मतलब होता है कि वहां से शार्प फॉलिंग आया हो। ये हमारा क्या है, पहला कंडीशन है, ठीक है। और जो हमारा दूसरा कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि उसने क्या किया हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो, ठीक है। क्या किया हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो। देखो जरा, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। प्राइस ने शार्प फॉलिंग किया हो, प्राइस ने जो ये बेरिश डंप नहीं, मतलब जो ये बेरिश डंप मतलब ये क्या है कि देखो जरा, जो ये शार्प फॉलिंग हुआ ना, जो बेरिश शार्प फॉलिंग हुआ है उसने क्या किया हो, अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो। किस तरीके से, देखो यहाँ पे, जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट ऐसे डाउन में आ रहा है, ये देखो यहाँ से डाउन में आया, अप में गया, तो ये जो शार्प फॉलिंग हो रहा है ना, ये क्या किया हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो। बस इतनी सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद से क्या है हमारा, फिर प्राइस वापस जब बुलिश कैंडल के जोन में आता है और वहीं से वो क्या करता है, रिजेक्शन ले लेता है, ठीक है। तो मैं इसका कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, एक शार्प फॉलिंग किया है और जब दोबारा मार्केट इस वाले लेवल पे जाता है तो वहीं से वो क्या करता है, डाउन में आता है। और यही जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को किस तरीके से पहचानेंगे, देखो जरा, मैं बोल रहा हूँ सेम टू सेम वही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह है, बस थोड़ा सा उसको अपोजिट कर दो, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे, तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या बोलता है कि जो फर्स्ट कैंडल होती है और थर्ड कैंडल का जो विक होता है, सॉरी यहाँ पे विक लिखा है, मुझे विक लिखना चाहिए था, एक मिनट रुकना। जो ये विक होता है ना, जो विक होता है यार, स्पेलिंग गलत होगी भाई, जो क्या है यार, जो विक होता है ना, इनके बीच में क्या हो, गैप एरिया हो। कहने का क्या मतलब है कि इस तरीके का कुछ फॉर्मेशन हो, देखना ये इस तरीके का क्या हो, फॉर्मेशन हो। देखो ये जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, कौन सा कैंडल, देखना ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। देखिए इनको बीच में क्या है, एक गैप एरिया है, ठीक है। क्या है, एक गैप एरिया है, बस। अब चलो इसको चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से दिखता है, ठीक है। देखना जरा, तो ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे, यहाँ से देखो मार्केट में क्या आया है, देखो ध्यान से, यहाँ से मार्केट में क्या है, एक शार्प फॉलिंग आया ना, यहाँ से मार्केट ने शार्प फॉलिंग आया, ठीक है। तो जब शार्प फॉलिंग आया है, हमारा क्या हुआ, पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट क्या करे, अपने लोअर लो को तोड़ दे। तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने लोअर लो को तोड़ा है,
अब जब मार्केट ने लोअर लो को तोड़ा तो हमारा क्या बना, बॉस बना, ठीक है। जब मार्केट ने लोअर लो को तोड़ा तो क्या बना, बॉस बना। तो लास्ट बाइंग कैंडल, अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट बाइंग कैंडल। बाइंग कैंडल का मतलब क्या होता है, जिसमें जिस कैंडल में सबसे ज़्यादा बाइंग किया गया हो। तो अब देखो यहाँ से देखो, ये जो मेरे में ग्रे है, आप में ग्रीन होगा, लेकिन ये कैंडल में सबसे ज़्यादा बाइंग नहीं हुआ है। आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये कैंडल इस कैंडल से ज़्यादा बाइंग किया है, ध्यान से देखना। देखो जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल ने इस कैंडल से ज़्यादा बाइंग किया है, ठीक है। फिर से देखो मैं बोल रहा हूँ, जो ये कैंडल है उसने इस कैंडल से देखो ज़्यादा बाइंग किया है, तो हमारा लास्ट बाइंग कैंडल देखना है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पे किस तरीके से हम लोग देखेंगे, तो ये हमारा क्या बना, लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक। सेकेंड कंडीशन हुआ। अब अगर जो हम लोग फिर थर्ड कंडीशन क्या है कि ये जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल है, इसका जो विक है आपस में ओवरलैप ना करे, इनके बीच में क्या हो, गैप एरिया हो और इम्बैलेंस है, तो ये हमारा क्या बनता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने अगेन क्या किया है, डाउन में आया है, ठीक है। अगेन यहाँ पे डाउन में आया है, तो ये था हमारा क्या, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। और मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। देखो अब देखो यहाँ पे देखना ध्यान से। देखो इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। देखो डाउन ट्रेंड में है ना, देखो अब जब कैंडल डाउन ट्रेंड में है तो सबसे पहला क्या हो, शार्प फॉलिंग आया हो। देखो यहाँ पे कितना शार्प फॉलिंग आया है, देखो यहाँ पे बस सिर्फ दो कैंडल, कम से कम तीन कैंडल में क्या हो, शार्प फॉलिंग आया हो, एक इम्पल्स, एक डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है। एक डिस्प्लेसमेंट हो तभी इम्बैलेंस आता है, तो उसमें क्या आया हो, एक डिस्प्लेसमेंट हो, देखो यहाँ पे। तो एक शार्प फॉलिंग आया, फिर उसके बाद से क्या करे, अपने लोअर लो को तोड़ दे, ठीक है। अपने लोअर लो को क्या करे, तोड़ दे। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, अपने लोअर लो को तोड़ा, बॉस किया। जब इसने अपने लोअर लो को तोड़ा, बॉस किया, तो उसके बाद से जो थर्ड कंडीशन क्या था कि लास्ट बाइंग कैंडल। अब देखो हम बाइंग कैंडल की बात कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना। देखो ये हमारा क्या बना, ये हमारा बना बाइंग कैंडल, ठीक है। लास्ट बाइंग कैंडल कौन सा है, ये देखो, ये हमारा लास्ट बाइंग कैंडल है। तो अब ये लास्ट बाइंग कैंडल है, तो क्या इसको हम लोग ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार करेंगे, देखो यहाँ पे। लेकिन एक कंडीशन और था कि जो फर्स्ट कैंडल है और थर्ड कैंडल के बीच में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गैप एरिया होना चाहिए। लेकिन आप बताओ कि इसका जो फर्स्ट कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इसका लो और इसके हाई क्या ये आपस में गैप एरिया है, नहीं है। तो हमको क्या करना है, इस कंडीशन में हमको एक कैंडल आगे शिफ्ट हो जाना है। सेम वही बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कैंडल आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब इस कैंडल को और इसके थर्ड कैंडल को देखो, क्या इसका विक आपस में ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये क्या बना हमारा, ऑर्डर ब्लॉक बना। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना, ये वाला कैंडल, ये देखो, ये वाला कैंडल हमारा क्या बना, ऑर्डर ब्लॉक बना। अब देखो यहीं से क्या हुआ होगा, एक शार्प फॉलिंग आया होगा। ये देखो क्या हुआ, यहाँ यहीं से मार्केट ने क्या किया है, एक शार्प फॉलिंग आया है। तो ये था हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। देखो यार क्या होता है ना, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप 50 वीडियो देख लो, आप 500 वीडियो देख लो, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप खुद चार्ट को नहीं पहचानना शुरू करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपको फार्मूला दे सकता हूँ, आपको फार्मूले को किस तरीके से यूज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे आपको, ठीक है। बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, कुछ ऑर्डर ब्लॉक जो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वर्क करेंगे, कुछ ऑर्डर ब्लॉक लो प्रोबेबिलिटी वर्क करेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले हम लोगों को देखना है शार्प फॉलिंग। अब देखना है यहाँ पे, ये क्या है, शार्प फॉलिंग है, ठीक है। ये क्या है, शार्प फॉलिंग। उसके बाद से हमको क्या देखना है कि कैंडल में क्या आया हो, कैंडल ने क्या किया हो, सॉरी बॉस किया हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया, कैंडल ने बॉस किया है। देखो जब कैंडल ने बॉस किया तो साथ ही साथ कैंडल में क्या आया हो, इम्बैलेंस आया हो। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल की वीक आपस में ओवरलैप नहीं कर रही है, बीच में इम्बैलेंस एरिया है। तो हमारा ये लास्ट बाइंग कैंडल क्या बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक ने भी वर्क किया है, लेकिन ये कितना वर्क किया है, ये थोड़ा सा 550 पॉइंट डाउन में आया है। अब ये कहोगे कि 550 पॉइंट डाउन में क्यों आया, देखो ये इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है जो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बायस बोलते हैं। लेकिन अभी फोकस करो किस पे, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो सबसे पहला हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको क्या देखना है, मार्केट में क्या आया हो, शार्प फॉलिंग आया हो, ठीक है, शार्प फॉलिंग आया हो। उसके बाद से सेकंड हमारा क्या हो कि मार्केट ने लोअर लो को तोड़े,
लोअर लो के तोड़े या फिर क्या करे, बॉस करे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। थर्ड हमारा क्या है कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या हो, इम्बैलेंस हो। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट बाइंग कैंडल होगा वही हमारा क्या बनेगा, जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और देखो इसमें जो आपको कौन सा ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जो ट्रैप करेगा, तो देखना अगर जो कुछ ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है जो शार्प फॉलिंग तो कर रहा है, लेकिन उनमें क्या है, उनमें उनके कैंडल के बीच में जो है इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो हमारा वो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। अब एक आपका होमवर्क है, आप खुद सर्च करो। देखो भाई आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि आप वीडियो देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा, आपको अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया ना भाई, ज़रा सा भी पसंद आया है, या मुझसे कोई कमी हो गई हो वीडियो को आपको अंडरस्टैंड करवाने में, तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर, ताकि मुझे फीडबैक मिले, मैं इससे बेहतर अपने आप को सुधार सकूं और इससे बेहतर आपको क्या कर सकूं, नॉलेज को दे सकूं। ठीक है, अगर जो आपको ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ भाई लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ज़रूर लिखना कि स्मार्ट मनी इज रियल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।